अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यू आर वाचिंग बुक्स एंड मोटिवेशन। जैसा कि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत ज़्यादा चर्चा है और हमारे पास हमारी एजुकेटेड जॉब्स जो कि बहुत चहेती जॉब्स हैं, जल्द ही उनकी अप्लाई डेट आने वाली है। तो उनकी तैयारी में आजकल हम सब बहुत ज़्यादा मशगूल हैं। उसी के सिलसिले में मैं आपकी मदद के लिए एक और वीडियो ले आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले भी इसमें कुछ वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स को ज़रा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज पर है। उसको आपको समझाने के लिए मैंने चंद एग्ज़ाम्पल लिख ली हैं और उनकी मदद से हम इसे सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं और ऐसा कोई एंट्री टेस्ट, कोई जॉब टेस्ट नहीं होता जिसमें हमारे पास परसेंटेज के क्वेश्चंस ना आते हों। तो बगैर किसी डिले के हम वीडियो शुरू करते हैं और हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि मैंने लिखा हुआ है, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। What is 12% of 25? वेट, क्या आप जानते हैं कि परसेंटेज है क्या? मतलब परसेंट का क्या मतलब है? एक्चुअली परसेंटेज का जब वर्ड हमारे जहन में आता है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज हमारे पास, या परसेंट जो है वो 100 का एक पार्ट होता है। यानी कि जैसे अगर हम कहें कि हमारे फ़लाँ टेस्ट में 85 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, तो हमारी परसेंटेज हो गई 85%। मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ 100, 85/100। मतलब या फिर हम कह लें हमारे 50 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो दैट इज़ 50%। इसी तरह अब हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम सबको क्लियर कर लें किस तरह के कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज़ 12% ऑफ 25? अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लें कि वो क्या कह रही है। तो इसमें उसने कहा है व्हाट इज़ 12% ऑफ 25। जो हमने बताना है उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया है। 12% ऑफ 25 वो उसने बता दिया। अब आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जब मैथ्स में ऑफ का वर्ड यूज़ होता है दैट मीन्स मल्टीप्लाई मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें भी हम इसे स्टेटमेंट लिखना हमारे पास जो होता है वो सबसे मेन बात होती है कि हम स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब हमने इसे गौर किया कि उसने पूछा व्हाट इज़ 12% ऑफ 25। तो वर्ड के लिए हमने x यूज़ किया। हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, तो हमने x यूज़ किया है। इज़ इक्वल टू में हमने 12% ऑफ 25, 12% इंटू 25। नाउ अगेन व्हाट इज़ परसेंट? परसेंट मीन्स 1/100। परसेंट इज़ द पार्ट ऑफ 100। परसेंट साइन आ गया। परसेंट साइन को आपने सिंपली ये समझ लेना है कि जहाँ पर भी परसेंट का साइन होगा दैट इज़ 1/100। तो 12% को हमने चेंज करके लिख दिया है 12/100। ऑलराइट, 12/100 लिखा इंटू 25 लिखा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 12/100 लाइक 25 को मैंने इधर कैंसिल आउट करवाया तो 25 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 100 होता है। ऑलराइट, यू नो वेरी वेल कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन इसमें दिखाऊंगी जो कि बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल यूज़ नहीं करते। हमने एक्स कहाँ पे लिखना है हमें नहीं पता होता। तो ये हमने मिस्टेक्स फर्दर नहीं करनी है और इसीलिए मैंने एक दो क्वेश्चन इस तरह से लिखे हैं कि आप उसे क्लियर कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 45 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 9? नाउ वेयर इज़ व्हाट? 45 गिवन है, वो किसी का परसेंट है ऑलरेडी। उसने कहा है व्हाट परसेंट ऑफ 9। हमने बताना है कितने परसेंट ऑफ 9 है। तो हमारे पास अगेन हम वही करेंगे कि हमने 45 लिखा इधर, इक्वल टू में लिखना है व्हाट परसेंट ऑफ 9। व्हाट परसेंट ऑफ 9 मतलब 9 के साथ उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगेन हमने परसेंट का साइन भी लगाना था और 100 भी लाना था, तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं कि हमने x/100 परसेंट ऑफ 9 किया। आप यहाँ पर अगर 100 ना भी लिखते, x परसेंट ऑफ 9 लिखते, जो हमने बताना है आप वही लिखते। व्हाट इज़ 45 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 9। हमने लिखा 45 इज़ इक्वल टू x परसेंट ऑफ 9। ऑलराइट, तो हम अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर हम यहाँ पर परसेंट लिखते तो हम उसे अगेन 1/100 लिख लेते। यहाँ पर मैंने परसेंट साइन इसलिए यूज़ किया है कि हम परसेंटेज में ही उसका आंसर लिखेंगे। सो
लेट्स जस्ट डू इट. 45 इज इक्वल टू एक्स ओवर 100% ऑफ 9. अब ये हमारे पास हमने 45 9 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एक्स बाय 100%. और राइट, इसे हमने सिंप्लीफाई किया और ये आंसर हमारे पास 500 आ गया. मेन थिंग जो मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन से समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा व्हाट इज़ 12% ऑफ 25. हमने बताना था कि 12% ऑफ 25 क्या है. ठीक है, तो हमने x इधर लिखा है, 12% ऑफ 25 इस तरह से उसे लिख लिया. हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बना ली. मेन थिंग. अब नेक्स्ट हमने क्या किया, 45 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 9. एक अगर हम सोचें तो उसने हमें एक आंसर दिया हुआ है कि 45 मैंने किसी की परसेंटेज फाइंड आउट की थी, तो वो व्हाट परसेंट ऑफ 9 है, व्हाट परसेंट ऑफ 9. तो 45 इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 9. आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि स्टेटमेंट कुछ और तरह से पूछी गई हो और आपने इक्वेशन किसी और तरह से लिख ली. दिस इज़ द होल थिंग. अगर आप ये गलत लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकेगा. सो जस्ट कंसीडर दीज थिंग्स कि हमने किसको किस तरह से लिखना है. नाउ अब हमारे पास और बहुत जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमें कोई चीज़ दी गई है जो कि इंक्रीज़ हो रही है, कोई अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है. तो वो कहते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज़ था. परसेंटेज में बताना है कि इंक्रीज़ कितना है और परसेंटेज में बताना है कि डिक्रीज़ कितना है. या फिर टर्म यूज़ होती है कि टर्म यूज़ होती है व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज़ और व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज़. तो इस पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, हम उन्हें भी फर्दर देख लेते हैं. The price goes up from $80 to $100. What is the percent increase? Alright? अब इसमें जो सबसे पहले चीज़ देखनी होती है कि हमारे पास डिफरेंस आया कितना है. यानी कि हमारे पास जो प्राइस है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है. उसने कहा है कि फ्रॉम $80 टू $100. सो सबसे पहले जो हमारे पास हमने करना है वो ये है कि हम डिफरेंस फाइंड करेंगे कि हमारे पास टोटल इंक्रीज़ आया कितना है. तो इंक्रीज़ आपको पता है कि मेन में से मतलब जो बड़ी रकम में से छोटी रकम ही करते हैं सब्ट्रैक्ट. तो हम उसी तरह से लिखेंगे 100 माइनस $80. इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो $20 है. हमारे पास इंक्रीज़ जो आया है टोटल इंक्रीमेंट वो हमारे पास $20 है. अब जब हमने परसेंट इंक्रीज़ फाइंड करना है तो अब इसमें मेन चीज़ ये है, हम ये जो हमने इंक्रीमेंट हमारे पास जो चेंज आया है एक्चुअल वो हमारे पास 20 है. और राइट, और जो हमारे पास और पहली जो चीज़ थी द होल थिंग हमारे पास 80 से 100 इंक्रीज़ हुई थी. इंक्रीज़ है तो भी हम यही देखेंगे कि 80 से 100 गई है, डिक्रीज़ है तो 80 से 40 जाएगी. मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पहले थी हमने उसी को कंसीडर करना है जब हमने ये स्टेप करना है. परसेंट इंक्रीज़ इज़ इक्वल टू 20/80 करेंगे हम, नॉट 20/100. जो चेंज आ गया उस पर नहीं करना बल्कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर हमने इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100% कर देना है. ऑलराइट, 20/80 क्रॉस 100%. क्योंकि परसेंटेज में लिखना है तो ये एक और चीज़ होती है हमारे पास कि जैसे हम मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि परसेंटेज साइन का मतलब होता है 1/100. तो यहाँ पर हमारे पास ये जब हम परसेंटेज में करना है तो ये इकट्ठे ही यूज़ होते हैं 100%. ऑलराइट, अब ये हमारे पास 20/80 है, क्रॉस 100 है. ये आपको पता है 20/80 1/4 हो जाएगा एंड 100/4 देन 25 आ जाएगा. आंसर हमारे पास 25% आएगा. ऑलराइट, अब हमारे पास इसी में इसी जैसा क्वेश्चन कह लें एक जो हमारे पास आता है, ये परसेंट इंक्रीज़ था और अब हमने परसेंट डिक्रीज़ बताना है. अब इनमें डिफरेंस आता है, हमारे पास एक मेन डिफरेंस आता है स्टेप का. ये नहीं है कि हमारे पास लाइक अगर यहीं पर हमारे पास ये 80 टू 100 जा रहा था, हम 100 टू 80 कर देते तो इसी में डिफरेंस आ जाना था, आंसर हमारे पास सेम नहीं आना था. क्योंकि जब हमने 80 टू 100 किया तो डिवीजन में 80 आया है इंक्रीज़ के टाइम पर. लेकिन जब हम डिक्रीज़ करते हैं 100 टू 80 तो डिवीजन में हमारे पास 100 आता. द ओरिजिनल वैल्यू जब उस केस में जो हमारे पास होती वो 100 होती.
ये अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम चेंजेस फ्राम $40 to $30, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि डिक्रीज आ रहा है $40 to $30, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। $40 माइनस $32, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब इसमें अगेन ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, बड़ी रकम में से छोटी रकम हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। $40 माइनस $32, दैट इज़ $8। अब हमारे पास जो डिफरेंस आया है उसको डिवाइड किस पे करना है। जी हाँ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नो वेरी वेल, कि हमने ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करना है। 8/40, द ओरिजिनल वैल्यू वाज 40, 32 चेंज आने के बाद हुआ है, ठीक है। हमने ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100% करना है, तो इसकी परसेंटेज इक्वल्स टू हमारे पास 20% निकल आई। दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिलते हैं जॉब्स टेस्ट में या एंट्री टेस्ट में। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है। अगर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आई थिंक क्वेश्चन देख के थोड़ा सा तो होता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। 7/3 इज़ व्हाट परसेंट? 7/3 इज़ व्हाट परसेंट? मतलब आपको फ़ौरन से समझ आती नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट, क्या करेंगे हम इसमें। मतलब छोटी सी स्टेटमेंट तो वैसे दिमाग को घुमा देती है कि इसमें हमने करना क्या है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम इसे अभी सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7/3 इज़ व्हाट परसेंट। इसमें अब मेन चीज़ देखें, व्हाट परसेंट का क्या मतलब है। मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही ये बात बोली थी कि परसेंट हमारे पास क्या है, परसेंट इज़ अ पार्ट ऑफ 100। तो इस क्वेश्चन में अब हमारे पास यही किया गया है। व्हाट परसेंट मीन्स व्हाट पार्ट ऑफ 100, ऑलराइट। व्हाट पार्ट ऑफ 100, व्हाट की जगह हमने x लगा देना होता है, या कोई भी वेरिएबल जो आपका फेवरेट हो। आई ऑलवेज प्रेफर x, सो मैंने x ही लिखा है, x/100%, ठीक है। तो अब हमारे पास 7/3 इज इक्वल टू x/100 विद द परसेंटेज साइन, ऑलराइट। हम इसमें से x फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इक्वल टू में ये आप फिर देख लें कि हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन किस तरह बनाई है। 7/3 एक आंसर था। 7/3 इज़ व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट मतलब व्हाट पार्ट ऑफ 100। व्हाट पार्ट ऑफ 100 एक साइड पे लिखा, इक्वल्स टू में आंसर लिखा जो उसने बताया हुआ है 7/3 इज़ व्हाट परसेंट। तो 7/3 इक्वल्स टू x/100 एंड परसेंटेज का साइन, एंड हम इसे यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे x, तो वही हमारा आंसर होगा। सो दीज आर लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस बट वेरी इजी, वेरी इजी। You just have to follow the instructions and the tricks and you are ready to go. Alright, we have done all the things for now. If you really like the video, then please like, share and subscribe, and please if you want to learn about such tricky questions or such topics, then please go to my playlist. Actually it's not a playlist right now because there are little bit lesser quantity of videos. ठीक है जी, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, आपको आपके काम के लिहाज से मिलेंगी वीडियोस। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, एट द एंड कर भला सो हो भला, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।